एवरीवन, वेलकम टू एच यूनिवर्सिटी। मैं हूं आपका प्रोफेसर और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कौन सी स्टेट में अपनी एलएलसी फाइल करनी है और रजिस्टर्ड एजेंट कैसे परचेज करना है और एक मेलिंग एड्रेस कैसे हमने परचेज करना है। इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक यूएस के रेजिडेंट्स, उनको कौन सी स्टेट में जाना चाहिए, और जो नॉन यूएस रेजिडेंट्स है लाइक वी, या आप जिस मुल्क से भी ये वीडियो देख रहे हैं, इफ़ यू आर एन इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली या पाकिस्तानी, तो एज अ नॉन रेजिडेंट आपको कौन सी स्टेट में जाना चाहिए। अच्छा, इफ़ यू गूगल अबाउट दिस क्वेश्चन के विच स्टेट इज़ बेस्ट, तो हर आर्टिकल में या हर वीडियो में उनका अपना एक पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो यू विल फाइंड डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दिस क्वेश्चन। लेकिन मैं आपके साथ अपना शेयर कर देता हूँ। आई विल शेयर सम नंबर्स विद यू एंड यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, और यू कैन डेफिनेटली डिसाइड बाय योरसेल्फ कि आपको कौन सी स्टेट में जाना चाहिए। ऑल राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक शीट दिखा देता हूँ। इसके अंदर सारी कॉस्टिंग है कि किसी भी स्टेट में जब आप एलएलसी फाइल करने जाएंगे तो उसकी वन टाइम की कॉस्ट क्या आएगी, और नेक्स्ट ईयर उस एलएलसी को मेंटेन करने के लिए एक रिकरिंग कॉस्ट क्या आएगी। उसको एक नज़र हम क्विकली ज़रा देख लेते हैं। तो ये राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे आपको बहुत सारी स्टेट्स दिख रही है। ठीक है, लेट्स से एरिज़ोना। तो एरिज़ोना में अगर आप एलएलसी फाइल करेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है दैट इज़ ओनली $50। और नेक्स्ट ईयर जब आप इसको मेंटेन करेंगे तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लाइक ना कोई रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, फ्रेंचाइज रिपोर्ट, बाइनल रिपोर्ट, दीज आर ऑल सेम थिंग्स। कोई तो आपको दिख रहा होगा कि यार ये बेहतरीन स्टेट है क्योंकि कॉस्ट भी कम है। नेक्स्ट ईयर ना तो कोई फाइलिंग करनी है और ना किसी फाइलिंग की कोई फीस है। तो आई कंसिडर दिस अ गुड स्टेट, आप इसमें जा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, हम थोड़ा सा आपका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, क्योंकि बिजनेस मॉडल से भी आपकी स्टेट चेंज होगी। ठीक है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ये क्वेश्चन सही से आंसर करूँ। लेट से हम कोई एक महंगी स्टेट देख लेते हैं, लेट से कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में अब यहाँ पे आपको तो दिख रहा है कि यार इट्स ओके, इट्स $70, कुछ नहीं है। एलएलसी वन टाइम फीस $70 है, बट इफ़ यू सी आपने $800 हर साल पे करना है। सो नाउ दिस इज समथिंग जो मैं नहीं करूँगा। मैं इस स्टेट में कभी नहीं जाऊँ। ठीक है, एज अ नॉन रेजिडेंट मैं तो इस स्टेट में जाऊँ ही नहीं, भले कैलिफोर्निया की कितनी भी अच्छी रेपुटेशन हो, बिकॉज आई डोंट वांट टू पे $800 जस्ट टू मेंटेन माय कंपनी, राइट। इस तरह कोलोराडो है, $50 जो है वो फाइलिंग फीस है, $10 जो है वो आपने एनुअल रिपोर्ट की पे कर दी है। तो मतलब एनुअल रिपोर्ट आपने लाजमी फाइल करनी है। वो आप फाइल नहीं करेंगे तो आपकी एलएलसी इनएक्टिव हो जाएगी। अब एरिजोना में देयर इज नो फीस, प्लस कोई रिपोर्ट फाइल भी नहीं करनी। तो इनकेस अगर आप भूल गए तो आपकी एलएलसी इनएक्टिव नहीं होगी। ऑलराइट, हम एक दो स्टेट्स और देख लेते हैं। लेट्स से फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का आपने बहुत नाम सुना होगा, और हम फ्लोरिडा में भी एक एलएलसी फाइल करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि फॉर होलसेल बिजनेस आप अगर अमेजोन होलसेल कर रहे हैं तो फ्लोरिडा के स्टेट में जो रीसेलर सर्टिफिकेट है वो इजीली मिल जाता है, एंड दैट्स द ओनली सर्टिफिकेट जो आपको होलसेल में चाहिए होता है, और उसके बगैर आपको ब्रांड्स अप्रूवल और वो चीज़ें नहीं मिलेगी। तो फ्लोरिडा एक स्टेट है जिसकी फाइलिंग फ़ीस 125 है, एंड उसकी एनुअल रिपोर्ट की फ़ीस ऑलमोस्ट 139, या आप राउंड ऑफ करें तो 140, ये आपको हर साल पे करना होगा। अगर ये पे नहीं करेंगे एलएलसी इनएक्टिव हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, फिर उसको रजिस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो एनुअल रिपोर्ट इंशाल्लाह जो आपके नेक्स्ट ट्रेनर है और हम उस मॉड्यूल में आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सी अनदर स्टेट विच इज़ वेरी फेमस एंड आल्सो माय फेवरेट स्टेट विच इज़ टेक्सास। टेक्सास में आपकी जो फाइलिंग फीस है दैट इज़ $300, एंड जो भी रिपोर्ट इसमें फाइल करनी होती है उसकी कोई फीस नहीं है। लेकिन आपको दो रिपोर्ट्स फाइल करनी होती है, एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, एक टैक्स ड्यू रिपोर्ट। ठीक है, इसकी कोई फीस नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइल दीज रिपोर्ट्स ऑन टाइम। अदरवाइज आपकी एलएलसी इनएक्टिव हो जाती है, पेनल्टी पड़ती है, पेनल्टी पे करने के बाद आपको रीइंस्टेट करना होता है। सो ये रिपोर्ट्स क्या है, अगेन अरहम विल डिस्कस दिस विद यू। सो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कौन सी स्टेट में जाना चाहिए। ठीक है, फॉर होलसेल उस स्टेट में जाएं जहाँ पे आपको रिसेलर सर्टिफिकेट या सेल टैक्स परमिट इजीली मिल जाए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो कि आप एसएसएन लेके आओ, आप अगर यूएस के रेजिडेंट ना हो तो आपको रिसेलर नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो अब
52 स्टेट से, ठीक है। मैं आपको हर स्टेट का नहीं बता सकता, थोड़ी सी एफर्ट आपको खुद करनी होगी, यू हैव टू रिसर्च अबाउट दिस। मैं आपको फ्लोरिडा का बता सकता हूँ, ईजिली आपको मिल जाता है। इसके अलावा मोंटाना स्टेट में आपको मिल जाता है, इसके अलावा वियोमिंग में आपको मिल जाता है, मिशिगन में मिल जाता है, आपको इलोनिस में मिल जाता है। सो दीज आर सम स्टेट्स जहाँ पे रीसेलर्स के मसले नहीं है, यू कैन गेट रीसेलर सर्टिफिकेट वेरी इजीली, ठीक है। तो ये कॉस्टिंग हो गई। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप स्टेट ऐसी सेलेक्ट करें जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा ख़राब नहीं हो। इफ़ यू गो टू LLC लाइक वियोमिंग, तो वियोमिंग में अभी बहुत सारे लोगों ने स्कैम्स किए हैं, तो आई डोंट रिकमेंड वियोमिंग, वियोमिंग में आप ना जाए, ठीक है। तो थोड़ी सी रेपुटेशन अच्छी हो, उसकी फाइलिंग फीस कम से कम हो, एनुअल रिपोर्ट कोशिश करें कि कोई एनुअल रिपोर्ट की लाइबिलिटी हो ही नहीं, कोई एनुअल रिपोर्ट फाइल ही ना करना हो, और या अगर करना हो तो उसकी फीस बड़ी कम हो, 10 15 20 डॉलर हो, ठीक है, विच इज़ नथिंग डेफिनेटली। सो इस केस में एरिजोना इज़ अ गुड स्टेट, आप बिल्कुल यहाँ पे जा सकते हैं। आप फ्लोरिडा में जा सकते हैं, यू कैन गो इनटू टेक्सास। टेक्सास की यू विल से कि अजीब भाई $300 फीस है, लेकिन ईजी टू यूज़ है, उनके सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कॉल्स आप करें तो आपको चीज़ें मिल जाती है, तो इट्स अ गुड स्टेट, LLC भी जल्दी आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा मोंटाना इज़ अ वेरी गुड स्टेट, मैं बड़ी रिकमेंड करता हूँ आजकल। मोंटाना जो है वो LLC एक दिन में आ जाती है, $35 की फ़ीस है, 20 जो है वो पर ईयर आपने पे करना है, एड्रेस भी स्टेट में इजीली मिल जाता है, ठीक है जी। फॉर ये था फॉर नॉन US रेजिडेंट्स। फॉर US रेजिडेंट्स, जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट से बेहतरीन स्टेट आपके लिए नहीं है, बिकॉज वो आपके लिए डोमेस्टिक एक LLC होगी। अगर आप टेक्सास में रहते हैं और आप कैलिफोर्निया में या किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो आपको टेक्सास में भी LLC रजिस्टर्ड करनी होगी और उस स्टेट में भी करनी होगी जहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यू विल हैव डबल टैक्सेशन, डबल लाइबिलिटीज। तो लेट्स से इफ़ यू आर इन टेक्सास, तो आप टेक्सास में ही LLC फाइल करें, चाहे उसकी फीस ज़्यादा कम हो, एनुअल रिपोर्ट ज़्यादा कम हो, इट डजेंट मैटर। आई वुड रिकमेंड कि आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में ही आप LLC फाइल करें। फिर अगर आपका कोई फिजिकल बिजनेस है, यू आर इन द प्रोडक्ट बिजनेस, इफ़ यू आर नॉट सेलिंग ऑनलाइन एंड यू वांट टू एक्सपेंड, लेट्स से आपने व्यूइंग में एक्सपेंड करना है, देन यू गो एंड फाइल योर LLC एज अ फॉरेन LLC इन व्यूइंग, ठीक है। तो ये हो गया एक हमारा। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कि हम रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो कैसे परचेज करें। लेट्स से मैं फ्लोरिडा की आपसे अगर बात करूं, क्योंकि फ्लोरिडा में हमने अपना नाम जो है वो सर्च किया था। लेट्स से आई एम गोइंग इनटू फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ है, वेयर इज फ्लोरिडा, ये रही। तो फ्लोरिडा में LLC की जो फीस है वो 125 है एंड 139 एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। अब मुझे एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए। इफ़ यू रिकॉल द लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि एक LLC फाइल करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, बिल्कुल टॉप पे एक रजिस्टर्ड एजेंट था कि हमने वो परचेज करना है। सो वी आर डूइंग दैट, हम परचेज करेंगे अभी के रजिस्टर्ड एजेंट कहाँ से परचेज करिए और कैसे करें। सो जिस तरह हमने कल सर्च किया था कि फ्लोरिडा एंटिटी सर्च, क्या जो नाम मैं रखना चाह रहा हूँ अपनी कंपनी का वो क्या है, ठीक है। वो सर्च करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे एक कीवर्ड जो है वो टाइप करना है, फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। अब यू विल गेट स्पॉन्सर एड्स, इसको इग्नोर करें, दे आर एक्सपेंसिव। $49 का ये लोग पर ईयर का देते हैं, आई डोंट रिकमेंड दिस वन। फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट सनशाइन कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, ये वाला मैंने एक्सपीरियंस किया है, बड़ा अच्छा है। ये वाला भी अच्छा है, इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव। फ्लोरिडा रजिस्टर एजेंट .com और .net, तो .com से आप ले लें, सेम सर्विसेज है और $35 पर ईयर आपको ये सर्विसेज देते हैं, ठीक है जी। अब सिंपल सा प्रोसेस है, इस वेबसाइट पे आपने आना है, आपने यहाँ पे हायर अस फॉर अ $35 अ ईयर, इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है वो आप देख ले यहाँ पे। रजिस्टर एजेंट की रिक्वायरमेंट्स, आपके पास एक LLC नेम होना चाहिए, ऑनर नेम होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस, और जो LLC का ऑनर है, भले एक, अगर दो है तो किसी एक आप एड्रेस यूज कर सकते हैं। यू नीड अ डेबिट कार्ड ताकि आप इसकी पेमेंट कर सकें। ओके, रजिस्टर एजेंट प्लस मेलिंग एड्रेस, हम दोनों इससे परचेज करेंगे। जो मेलिंग एड्रेस हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिसीव होते हैं, लेट्स से अमेजोन आप साइन अप करेंगे, अमेजोन का जो एक पोस्ट कार्ड होता है, एक एड्रेस की वेरिफिकेशन होती है, वो आप वहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग फॉर कंपनी नेम, तो मैं यहाँ पे लीगल पाथ
LLC, ठीक है। अच्छा, LLC फिर आप यहाँ पे ना लिखे, बिकॉज दे आर आस्किंग द एंटिटी टाइप हियर, ठीक है। तो अगर ये नहीं पूछते तो फिर आप ऊपर LLC लाजमी जो है वो लिखते। तो लीगल पाथ इज़ माई कंपनी नेम, मेरी बिजनेस टाइप जो है वो LLC है। और LLC यहाँ पे फिर खुद बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जब आपका अकाउंट साइन अप हो जाए। नोटिफाई योर अटॉर्नी ऑफ अ लॉ सूट, नो, हमने किसी अटॉर्नी को नोटिफाई नहीं किया, इवन तो हमने कोई अटॉर्नी अभी जो है वो परचेज भी नहीं किया। आर यू चेंजिंग रजिस्टर एजेंट, ये उन लोगों के लिए है, लेट्स से आपका डॉट नेट से आपने परचेज किया था, अब उसकी सर्विसेज आपको समझ नहीं आ रही, तो आपने चेंज करना है, तो आपने फिर इनको इन्फॉर्म करना है कि जी जी बिल्कुल मेरा रजिस्टर एजेंट कोई था और अभी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे एक ऑप्शन है, वी विल फाइल यूर बेनिफिशियल ओनरशिप रिपोर्ट, जिसका ये $25 जो है वो चार्ज कर रहा है, आपने इसके ऊपर चेक मार्क नहीं करना। आई विल टीच यू कि LLC फाइल करने के बाद ये रिपोर्ट आपने कैसे फाइल करना है, ठीक है। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, चूज विच एड्रेस यू वुड लाइक योर बिजनेस लिस्टेड अंडर, ठीक है। अब लेट से आपका कोई चाचू मामू कोई भी रिश्तेदार फ्लोरिडा में रहता है, तो उसका एड्रेस आप यूज कर सकते हैं। उस केस में आपने क्लिक करना है यूर एड्रेस, ठीक है। अगर आपने एड्रेस परचेज करना है, आपका कोई नहीं है, आपको एक बिजनेस एड्रेस चाहिए, तो आपने क्लिक करना है आवर फ्लोरिडा एड्रेस, तो रजिस्टर एजेंट बोल रहे हैं हम आपको एड्रेस देंगे। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको एक फ्री एड्रेस दे रहा है, जिसमें पर ईयर आपको सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे। उसके बाद ये पर डॉक्यूमेंट आपसे $15 चार्ज करेंगे। आई रिकमेंड द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। $49 का आपको एक बिजनेस एड्रेस मिलता है एक यूनिक सूट नंबर के साथ, ठीक है। इसके अंदर एक सूट नंबर होगा, लेट्स से 4381, वो सूट नंबर ये लोग किसी और को नहीं देंगे, वो सिर्फ आपका होगा। एंड उसमें 10 डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, लाइक 10 डॉक्यूमेंट्स पर ईयर आप रिसीव कर सकते। एंड $49 का है, विच इज़ फाइन। तो इस ऑप्शन के साथ आप जाए, ये ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन है, और मैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी इसी ऑप्शन पे जो है वो सर्विसेज परचेज करता हूँ इनसे, ठीक है जी। कंपनी नेम, एंटिटी टाइप यहाँ पे नो कर दें, यहाँ पे नो कर दें, इसको मेक श्योर कि आप अनचेक करें, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू परचेज एड्रेस फ्रॉम रजिस्टर एजेंट, तो आवर फ्लोरिडा एड्रेस करके आप सेकेंड ऑप्शन ले लें। इफ़ यू वांट कि यार मुझे ज़्यादा चाहिए, तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। नाउ देर आस्किंग फॉर द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, जो ऑनर होगा आपने उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल देनी है। फ़ोन नंबर आप ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते। इफ़ यू हैव अ US फ़ोन नंबर आप डाल दें, सो आई हैव वन, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ऑलराइट, कंट्री आपकी कौन सी है, मेरी पाकिस्तान है, और एड्रेस आपका कौन सा है, यू कैन पुट एनी एड्रेस हियर, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अच्छा, इस एड्रेस के ऊपर आपको कोई चीज़ रिसीव नहीं होती, इट इज़ जस्ट दियर रिक्वायरमेंट। इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट आपके लिए, और आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट मुझे पाकिस्तान में रिसीव हो जाए, तो वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो इस एड्रेस पे भी आ सकता है, और जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो दे विल आस्क यू कि इस एड्रेस पे चाहिए या किसी और एड्रेस पे चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ऑलराइट, इट्स शम्स प्लाजा, तारिक रोड, सिटी इज़ कराची एंड प्रोविंस इज सिंध, पोस्टल कोड इज 74550, ठीक है जी। आपने यहाँ पे आप अपना घर के एड्रेस भी डाल सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। आपका ईमेल एड्रेस क्या है, मैं यहाँ पे इनको ईमेल एड्रेस जो है वो दे देता हूँ, ठीक है। आप एक नई ईमेल एड्रेस बना ले, विच इज़ गुड, आप अपनी पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक पासवर्ड इनको जो है वो देना है, मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। आप एक पासवर्ड सेट करें और कंटिन्यू करें। ओके, सो नाउ दे आर जस्ट, अब आपको अपसेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको कोई कस्टमाइज वेबसाइट चाहिए तो वो आप हमसे परचेज कर सकते हैं। वी डोंट नीड वन, हम इसको अनचेक कर देंगे, ठीक है। ये आपको फिर अपसेल कर रहा है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे भाईजान, कंटिन्यू करेंगे। वी विल फाइल योर एनुअल रिपोर्ट, नहीं करें आप, बिकॉज ये आपको बहुत तंग करते हैं, फिर रिमाइंडर्स आपको देते हैं बार बार, ठीक है। और फिर आपको ये कोई फ्री में नहीं है राइट नाउ, यहाँ पे कोई आपको डॉलर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे, बट दे चार्ज $100, ठीक है। 140 स्टेट की फीस हो, कोई 100 ये लोग खुद से चार्ज करते हैं।
तो इफ़ यू वांट कि आप यहाँ पे चेक करें तो यू विल गेट द रिमाइंडर्स विच इज़ गुड। आपको ये लोग खुद रिमाइंड करवाएंगे कि भाई साहब एनुअल रिपोर्ट की डेट आ रही है, आप फाइल करें। लेकिन फिर आप इनसे फाइल नहीं करें, हम खुद आपको सिखाएंगे कि वो कैसी करनी है। एंड बट यू चेक मार्क दिस ताकि आपको रिमाइंडर्स आ जाए। एंड जब आपका नेक्स्ट सेक्शन आएगा और हम विल टीच यू कि एनुअल रिपोर्ट कैसे फाइल करनी है। ओके, आई विल कंटिन्यू। यहाँ पे आपने पेमेंट की डिटेल्स देनी है अपनी, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, आप अगर यूएसडी कार्ड किसी का यूज़ करें दैट वुड बी गुड, आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं होगा, आप यहाँ पे अपना पाकिस्तानी डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते। तो सो व्हेन यू पुट योर डेबिट कार्ड्स, आपने सबमिट ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है। आपका अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो यू विल गेट द ईमेल कि आपकी पेमेंट हो गई है और आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप जब आप रजिस्टर एजेंट परचेज करेंगे एंड आपकी पेमेंट सक्सेसफुली हो जाए तो यू विल गेट दिस ईमेल इंस्टेंटली, या कुछ घंटों में आपको ये ईमेल हो जाएगी। लाइक दे विल से थैंक यू टू यू, एंड यहाँ पे दीज आर द डिटेल्स जो हमने यूज़ करनी है जब हम एलएलसी फाइल करेंगे। ठीक है, दीज डिटेल्स आप इसके अंदर हमें ये सिर्फ रजिस्टर एजेंट की डिटेल्स है। हमने मेलिंग एड्रेस भी परचेज किया तो उसकी भी ईमेल आती है, वो आपको दिखा देता हूँ मैं वो कैसी होती है। आपके पास फिर ये एक ईमेल आएगी, ठीक है जी, कि दिस इज योर मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस 10 डॉक्यूमेंट्स पर ईयर। अब यू कैन सी के हमारे पास ये एड्रेस इन्होंने दे दिया, एंड द यूनिक सूट नंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस वन। ठीक है, अच्छा इनका एड्रेस सेम होता है। इफ़ यू सी दियर एड्रेस, ये इनका एड्रेस है, इट इज़ कम्प्लीटली सेम। सूट नंबर इनका 300 है, हमारा डिफरेंट होगा, विच इज़ यूनिक। ये लोग किसी और को नहीं देंगे ये वाली। एंड दिस इज़ द एड्रेस जो हमने अपनी एलएलसी में यूज़ करना है। तो ये एक मेथड है रजिस्टर एजेंट परचेज करने का। सेम मेथड गोज फॉर डिफरेंट स्टेट्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हम टेक्सास में इन फ्यूचर अगर एलएलसी फाइल करेंगे तो आई विल जस्ट टाइप टेक्सास रजिस्टर एजेंट। ठीक है, और इसमें मैं ये वाला रिकमेंड करता हूँ, इनकी भी $35 पर ईयर की फ़ीस है। सेम डैशबोर्ड, ठीक है, कोई इसमें चेंज नहीं है, सेम डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप इनको ऑर्डर करेंगे रजिस्टर एजेंट, सेम यहाँ पे आपने एलएलसी का नाम एंड कंपनी का नाम एंड आवर एड्रेस करके यहाँ पे डिटेल्स डालनी है, ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, कुछ और परचेज करना है तो कर ले, अदरवाइज पेमेंट करे, सेम ईमेल आपको आएगी। ठीक है, इस तरह की एक रजिस्टर एजेंट जो मैंने आपको लास्ट ईमेल दिखाई, और एक में आपका एड्रेस आ जाएगा। सो वीडियो लंबी हो गई बट आई होप इट मेक्स सेंस, एंड दिस इज हाउ वी परचेज अ रजिस्टर एजेंट। और एलएलसी हमने कैसे सेलेक्ट करनी है, आई हैव टॉक अबाउट दैट। ये जो शीट है इसका मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और समझने वाली है, वो शायद मैं भूल गया। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी है जिसकी कंप्लाइंसेस और भी होती है। ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आई वुड रिकमेंड अ वेबसाइट। लेकिन कैसी कंप्लाइंसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में व्हाट यू हैव टू डू, इसके इसकी 200 की फ़ीस है, और $9 जो है वो आफ्टर एवरी 2 ईयर्स आपने एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है। बट न्यूयॉर्क में आप जब एलएलसी फाइल करेंगे तो देयर इज अनदर रिक्वायरमेंट विच इज कॉल्ड पब्लिकेशन। आपने न्यूज़पेपर में एड देना होता है, आपने 2 एड्स देने होते हैं, उसके बाद आपको आपकी पब्लिकेशन होती है। ठीक है, सो बिफोर फाइलिंग एनी एलएलसी इन एनी स्टेट व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने आना है एलएलसी यूनिवर्सिटी। दिस इज़ द वेबसाइट, मैं इसका भी लिंक नीचे दे दूंगा। इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, आपको सब चीज़ें मिल जाएगी इसके अंदर। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्लोरिडा। ठीक है जी, सो फ्लोरिडा की मेरे पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी कि भाई अप्रूवल कितने दिन में आएगा, एलएलसी फाइल कैसे करनी है, इसमें और क्या कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है जी, तो ये आपको यहाँ पे आ जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क जो मैंने आपको बताया उसका मैं आपको दिखा देता हूँ पब्लिकेशन की। इफ़ यू वांट टू गो इनटू न्यूयॉर्क तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि मैंने पब्लिकेशन भी करनी है और उसकी जो कॉस्ट है वो क्या आएगी वो भी आपने देखनी है। ओके, सो हियर इट इज़। ठीक है, आपने न्यूज़पेपर में ऐड देना होता है। ऑलमोस्ट आपको 500-600 एक्स्ट्रा इसमें कॉस्ट करनी पड़ती है जो इसमें नहीं है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई अगर आपको यहाँ पे कोई स्टेट अच्छी लगती है, कम टू दिस वेबसाइट एलएलसी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे सर्च करें स्टेट और पूरी रिक्वायरमेंट्स पढ़े कि एलएलसी के अंदर और क्या
जो है वो कंप्लाइंसीज या ऐसी पब्लिकेशन है जो मुझे नहीं पता, एंड यू मस्ट बी अवेयर, ताकि आपको कॉस्टिंग पता हो, ठीक है ना, कि मैं इस एलएलसी स्टेट में एलएलसी फाइल कर रहा हूँ तो इसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी. So that's all for today. And again, be consistent and take care. Allah Hafiz.